अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ और मैं हूं फरीद रईस। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे भारत में होम ग्रोन टेररिज्म यानी मुल्क के अंदर पनपने वाले दहशतगर्द ग्रोहों के बारे में, भारतीय फौजियों के असलहे के गैर कानूनी कारोबार की और पाकिस्तानी प्रोफेसर डॉक्टर खलील चिश्ती की जो कई साल से भारत में जुर्म बेगुनाही की सजा भुगत रही हैं। कुछ ही देर बाद कराची स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर खलील चिश्ती की बेटी और पोते, जिनसे हम इस अलमनाक वाक़े की तफसील जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जुलाई में होने वाले मुंबई धमाकों की, जिनमें 21 अफराद हलाक हुए। धमाकों के बाद पहले भारतीय वजीर खारजा एस.एम. कृष्णा और अब वजीर दाखिला पी. चिदम्बरम ने एतराफ कर लिया है कि दहशत गर्दी में अंदरूनी ग्रोह मुलव्विस हैं और पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। मुंबई में 13 जुलाई के बम धमाकों के इल्जामात और गिरफ्तारियां इब्तिदाई तौर पर हस्ब रिवायत भारतीय मुसलमानों को ही भुगतना पड़ी। ताहम बाद में वजीर दाखिला परनयापन चिदम्बरम ने तस्लीम किया कि धमाकों में हिंदू दहशतगर्द नेटवर्क मुलव्विस है। कुछ भी करने पर उतारू हो जाएंगे कि जितने भी कहीं भी हम लोग विस्फोट भी कर सकते हैं और प्रशासन को कभी चैन के नींद नहीं सोने देंगे। समझौता एक्सप्रेस के बाद एक बार फिर भारत सरकार को गिरेबान में झांकने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन ये एतराफ एक बेगुनाह इंसानी जान की भेंट लेने के बाद किया गया। 13 जुलाई के मुंबई धमाकों के फौरन बाद बेगुनाह मुसलमान फैज उस्मानी को गिरफ्तार किया गया। भारतीय पुलिस ने इतना तशद्दुद किया कि फैज उस्मानी अपनी जान से गुजर गया। क्या उसकी जान इतनी बेकीमत थी? अब चिदम्बरम ने राज्यसभा में खड़े होकर ये तो तस्लीम कर लिया कि मुंबई धमाकों में गुजरात के मुस्लिम फसादात के दौरान जर्मन बेकरी धमाकों का तरीक़ाकार अपनाया गया, लेकिन भारतीय वज़ीर दाखिला को ये बताने की तौफीक नहीं हुई कि फैज़ उस्मानी के खून के छींटे किसके दामन पर हैं। भारत में कभी हेमंत करकरे नाम का एक ईमानदार पुलिस अफसर हुआ करता था, जिसने हिंदू इंतहा पसंदी के तारोपोत बिखेरने का बेड़ा उठाया था। उसे तो 26/11 के मुंबई हमले में पुरस्कार तौर पर हलाक करा दिया गया, लेकिन उसके सच की रोशनी भारतीय अवानों तक जा पहुंची है। भारतीय वज़ीर दाखिला के एतराफ़ी बयान और मुंबई धमाकों की तहकीकाती पेशरफ्त से कभी इम्कान है कि पड़ोसी मुल्क बेबुनियाद इल्ज़ामात के बजाय खराबी अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करे तो खित्ते में अमन का क़याम ख्वाब से हकीकत बन जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर अस्करी तज्जियाकार जनरल जमशेद अयाज रिटायर्ड साहब। जमशेद अयाज साहब, भारत को एतराफ़ करना ही पड़ा बिलाखिर के जुलाई के मुंबई धमाकों में अंदरूनी हाथ मुलव्विस है। इस बार पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात आयद नहीं किए गए। आप ये फरमाइएगा कि क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ मुखासमत में कमी का इशारा है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान तो रियलाइज करता है, बट अब शायद इंडिया ने भी रियलाइज कर दिया कि पाकिस्तान से लड़ाई लड़ना तो बिल्कुल बेकार है, बल्कि हमें मिलके चलना चाहिए। क्योंकि इस खित्ते में अगर मिलके चलेंगे, जिसको एशिया कहते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा और बहुत सी जो ताकतें हैं, हम दोनों पावर्स को लड़ाती रही हैं 60 साल से, मगर अब शायद हम बड़े हो गए हैं और हमें बात समझ में आने लगी है कि नहीं, इस तरह लड़ना ठीक नहीं है। और अगर हम नहीं लड़ेंगे तो इस इलाके को भी तरक्की कराएंगे, ख़ुद भी तरक्की करेंगे और जो लड़ाई चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से तो मैं समझता हूँ कि आई होप, मैं दुआ करता हूँ कि मनमोहन सिंह साहब अब बड़े हो गए हों और हम उनमें ये समझ आ गई हो कि जी पाकिस्तान को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम दोनों को मिल के, चाहे वो ये हालात हों, लड़ाई के हालात हों या कोई भी जो चीज़ हो, जो भी इस इलाके में हो, जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो, उसमें हमें हिस्सा नहीं रहना चाहिए। बस उम्मीद ही कर सकते हैं, देखें क्या होता है आगे। अच्छा जमशेद साहब, भारत में दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या हो जाए, इल्ज़ाम या तो पाकिस्तान पर लगता है या वहाँ के गरीब पिसे हुए मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। वहाँ के मुसलमान तो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामियां छुपाने के लिए नर्म चारा साबित होते हैं। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं 4-5 दफ़ा मैं इंडिया जा चुका हूँ और एग्जैक्टली यही होता है, या तो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, सबसे पहले तो यही करते हैं, और नंबर 2 में अगर पाकिस्तान को नहीं करा, जो बड़ा रेयरली होता है,
तो फिर वो है मुसलमानों जो इंडिया के मुसलमान हैं जो बेचारे पहली भी उनकी बुरी हालत है उनको ब्लेम करते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि अब शायद अपने जो पड़ोस के लोग हैं, इंडिया के पड़ोस के, क्योंकि इंडिया की अभी सबसे लड़ाई चल रही है, चाहे बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, नेपाल देख लें, चाइना देख लें, पाकिस्तान देख लें या रंगून देख लें, तो ये तो चला आ रहा है। मगर हो सकता है, यही आदमी दुआ कर सकता है कि अब शायद चेंज आया है कोई, और चेंज जब आएगा जब जो रॉ है और जो इस्टेब्लिशमेंट है जब उनको छोड़ देगा, उनको अपनी राह पे जाने देगा। क्योंकि मैंने बहुत से लोग इंडिया में देखे, ख़ास तौर पे यंग जो इंटेलिजेंस के लोग, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि बाहर मुल्कों में जब पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान वाले और इंडिया वाले जाते हैं, तो वहाँ जाके आपस में बड़े ताल्लुकात अच्छे होते हैं। तो अपने मुल्कों में क्यों नहीं, अगर यहाँ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं द स्टार इज़ द लिमिट। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि देखिए कोई लीडरशिप उस तरह की आए। मनमोहन सिंह ही हो सकते हैं क्योंकि इकनॉमिक के एक्सपर्ट है और उनको समझना चाहिए। हमारे मुल्क वाले तो मैं कहता हूँ कि ये चीज़ समझते हैं और बहुत दफ़ा से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात सही रहे। मगर आपने जो बात की पते की बिल्कुल सही की, और मैं आपसे डिसएग्री नहीं कर सकता, मगर उम्मीद कर सकता हूँ कि शायद इंडिया के स्टाइल में, इंडिया के मूवमेंट में अब फ़र्क आ गया हो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। जमशेद साहब, हम देखते हैं कि भारत पाकिस्तान से हर बार दहशतगर्दी के मराकज़ ख़त्म करने का मुतालबा करता रहता है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम मवाजना करें और देखें कि भारत में जो हिंदू इंतहा पसंदों ने उधम मचा रखा है, बाबरी मस्जिद हो, समझौता एक्सप्रेस हो या मालेगांव बम धमाके, उनके खिलाफ कोई बड़ा क्रैकडाउन नजर नहीं आता। अंदरूनी तौर पे जो मामलात हैं, भारत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता और हमेशा पाकिस्तान की तरफ इल्ज़ाम आयद करता है। देखिए, एक तो उनकी एक पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकल पार्टी, जो उनको बड़ी फेवर करती है। यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बीजेपी की। तो अब उससे अभी हाथ डालते हुए ये डरते हैं ब्यूरोक्रेट्स वगैरह। मगर अब मेरे ख्याल से टाइम गुजर गया है और अब कभी भी ऐसी बात होगी तो मेरे ख्याल से बड़े स्केल पे ये क्रैकडाउन होगा। क्योंकि क्रैकडाउन इसलिए ज़रूरी है कि अब तो दुनिया इतनी छोटी हो गई है। आपको पता है कि अमेरिका इंडिया की गोद में आके बैठा हुआ है और इंडिया की कोई चीज़ भी अमेरिका से नहीं छुपेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब अल्लाह करेगा कि ये बेहतर तरीके से अपने मुल्क की देखभाल करेंगे और पाकिस्तान और इंडिया अगर मिल के देखें, अपने मुल्कों की देखभाल करें, तो उसमें फ़ायदा होगा कि जो गुर्बत है हमारे मुल्क से भी ख़त्म होगी, वहाँ से भी ख़त्म होगी। और बेटा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं 4 दफ़ा इंडिया गया हूँ, जितनी गुर्बत मैंने वहाँ देखी है आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में नहीं है। जी जमशेद एयाज साहब, आपसे मज़ीद हम बातचीत करेंगे। व्यूअर्स, एक ब्रेक हम ले रहे हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद जमशेद एयाज साहब से इसी मामले के ऊपर अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड।